जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी, जिनमें से पहले 2 सत्संग एक आंटी के हैं, तीसरा सत्संग दूसरी आंटी का है। सत्संग शेयर करने से पहले आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा नाम अनीता भरत है। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, बेटी अपना सत्संग शेयर कर। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बेटी सत्संग शेयर कर। क्या बोलूं? गुरु गुरु जी तो हर पल मेरे साथ ही रहते हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटी ज़्यादा बच्चों के लिए टेंशन मत लिया कर, मैं सब देख रहा हूँ। जो तू सोचती है इससे भी ज़्यादा दूंगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों को जो मैं अपने बेटे के लिए सोचती हूँ, इससे का काम बन जाए। गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी ने मेरे को इतना दिया है, इतनी मेरी औकात भी नहीं है। बस थोड़ी सी यही टेंशन है गुरुजी, मेरे बेटे का कोई काम बन जाए, यही आपसे अरदास करती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरी माँ भी और मेरे पिता भी तुम ही हो। और गुरुजी, आपने एक बार कहा था कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ। गुरुपा, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, फिर आप ही हो। मैं आपसे यही कहती हूँ, जो भी कहती हूँ सुकून। गुरुपा, मेरा एक सत्संग ये है कि मैं मंदिर में जाती हूँ, मुझे 77883355 नंबर की ब्लेसिंग मिलती हैं और मुझे ओम के दर्शन होते हैं, कभी रोटी में, कभी चाय में और कभी चावल में। और गुरुपा, ओम के ओम के हर चीज़, ओम की ब्लेसिंग मुझे हर रोज़ मिलती है। गुरुजी कहते हैं, बेटी राखी का गिफ्ट पहुंच गया। मैंने कहा, हाँ गुरुपा पहुंच गया, मेरी साड़ी गिफ्ट की पहुंच गई है। और मेरी बेटी बनारस गई थी, वहाँ पे शिव के मंदिर में गई थी, वहाँ पे रुद्राक्ष की माला मिली। गुरुजी, जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। एक सत्संग ये है, गुरु जी कहते हैं, बेटी लिख, जिसने भी तेरे ऊपर किया है मैं सब देख लूँगा, टेंशन मत ले, तेरे सारे काम बन जाएंगे। शुक्राना करती रहा कर। जो मेरा सत्संग शेयर करता है उसका भी शुक्राना, जो मेरा सत्संग सुन रहा है उसका भी शुक्राना। और जो गलती हो संगत जी
मुझे माफ़ करना, गुरुपा जी मुझे माफ़ करना। बस मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे का काम बन जाए। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, मेरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना जो आप मेरी ज़िंदगी में आए गुरुजी। मैं धन्य हो गई। मेरे गुरुजी अपने चरणों में जगह दी। यहीं पे मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय बोलो, सारे बोलो जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी। गुरुपा जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। अपने बेटे जय गुरुपा, जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा। तो पहले से अगर ये सब चीजें करेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। शिव पुराण शुरू करते हैं। मैं न दोबारा द्वार पर भगवान शिव का परिच्छन उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्याय युक्तियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकाला तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर भगवान शिव के प्रशंसित होकर उनके गुणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमालय की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कुराहट की छटा सी छा रही थी और वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषण थे। गले में मालती की माला पहनी हुई थी। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगारग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्ज्वल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से शोभित थे। कामिनियों को अत्यंत
कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं के से भी अधिक आहतदायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहरणी थी। वे अपने सभी अंगों के परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जा माता के रूप में अपने सामने खड़ा देखकर मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधुओं में विमन हो गई और अपने भाग्य की गिरजाराज हिमवान की और उसके समस्त कुल की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उसकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त ही मन में यो करने लगी। पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सुंदरी है। मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों को देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की बुरी बुरी प्रशंसा में बोली, गिरिराजनंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यान में ऐसे ही वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजने लगा। लोग मधुर ध्वनि अनेक प्रकार के कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति से बाजे बजते रहे। हिमालय ने भी आनंदित होकर द्वारचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिचय किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों को और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में चले गए। इसी बीच में गिरिराज ने अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा के साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक साहब। आज के शुभ दिन पर आपकी इस बच्ची का, आपकी इस भक्तन का, आपकी इस बेटी का बर्थडे है और मेरा दिल सुबह से बहुत ज़्यादा आपको एक शुक्राना सत्संग शेयर करने का कर रहा था और बस अभी मुझे समय मिला ऑफिस से और मैं आज सुबह से ही खुश हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सत्संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पिछले 2 हफ्ते से बहुत परेशान थी और इतनी परेशान थी और इतनी अचानक से मेरी लाइफ़ को जैसे कि कहते हैं ना कि
कहते हैं कि ग्रहण लग जाता है चाँद को, ऐसा कुछ हो गया था सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हफ़्ते के अंदर। उससे पहले लाइफ़ बहुत भली चंगी गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छी चल रही थी। सडनली 2 हफ़्तों से क्या हो रहा था, क्यों इतना मन अशांत था, क्यों सब घर में सब नेगेटिव हो रहा था, उथल-पुथल हो रहा था, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं जानती, ये मेरे पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी को ही पता है। और तो और ऐसी अनहोनी भी हुई कि मुझे इतनी फेड अप हो गई मैं और ऐसा कुछ गलती कर गई कि मैंने गुरुजी के फ़ोटो स्वरूप को अपने मंदिर में जो सजाए हुए थे और गुरु नानक देव साहब का दोनों स्वरूपों को वहाँ से रोते हुए बहुत रोई उनके आगे, उनको अपने मन की सारी व्यथा बताई, सुनाई और उठा लिया और सँभाल के ड्रॉर में रख लिया। और यहाँ तक कि मैं अपने दोनों गुरुजी के धोता-धोती यानी मेरे बच्चों से और अपने अंकल, अपने हस्बैंड से भी इतनी परेशान हो गई थी कि को ऐसा लग रहा था कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, मानता है और मेरी कोई वैल्यूज़ भी नहीं है। जबकि मैं हर अरदास में गुरु महाराज जी से सिर्फ़ अपने मान-सम्मान, प्रसन्नता और सुख समृद्धि के ही दान माँगती हूँ कि गुरु महाराज जी जीवन ऐसा दो कि सब कद्र करें। बस ऐसा ही नहीं हो रहा था सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हफ्तों से। इन 2 हफ्तों में बच्चे भी कुछ उल्टा-सीधा बोल रहे थे, उनका भी बिहेव एकदम से नेगेटिव और और बहुत ही चेंज्ड था और मेरे अंकल जी भी कुछ भी नहीं सुन रहे थे, घर का भी बहुत केयरलेस नज़र आ रहे थे, कुछ देख-रेख नहीं कर रहे थे मेरे कुछ कहने से। भी कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे, ना ध्यान दे रहे थे और पता नहीं क्यों घर में एक अजीब-सी नेगेटिविटी महसूस हो रही थी। मैं अंदर ही अंदर गुरु महाराज जी की के सत्संग के ज़रिए जो उपाय, उपचार मुझे मैसेज मिल रहे थे, वो मैं कर भी रही थी। बावजूद उसके भी मेरे को पता नहीं क्यों इतनी अशांति हुई और ऐसे कुछ हालात हुए कि मैंने गुरु महाराज जी से भी शिकायत की कि आपके होते हुए ये सब कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है? मुझे क्षमा करना गुरु महाराज जी, मैंने आप पे शक नहीं किया। बस जब जैसे एक बेटी आपकी गोदी में बैठ के रोई हो कि मेरे पिता परमेश्वर आप पे तो मुझे इतना ज़्यादा टूट विश्वास है कि और एक मन में एक शांति रहती थी कि आप अगर इस घर में विराजमान हो, तो मेरे इस घर को, मेरे परिवार को, मेरी इन जोड़ियों को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो विश्वास थोड़ा-सा डगमगा रहा था, वो कुछ उलझने-सी नज़र आ रही थी और इस करके मैं गुरु महाराज जी से थोड़ा-सा नाराज़ हो गई थी। माफ़ करना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे बंधु, सखा, मित्र, माता-पिता, भाई-बहन सब कुछ आप हो और आप ही रहोगे हमेशा इस जीवन में। आपने मुझे अपनी संगत बनाया, उसका लख-लख शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना, जैसे मैं सदैव से करती आई हूँ। इन 2 हफ्तों में मैंने पूजा-पाठ, सिमरन कम कर दिया था और थोड़ा-सा मैं उदास-उदास, नाराज़-नाराज़ सी रह रही थी। गुरु महाराज जी को सब पता है, मैंने अपना जो मेरा संगत परिवार मुझे गुरु महाराज जी ने बख्शा है, उनसे भी कनेक्शन थोड़े दिनों के लिए हटा लिया था। मैं बिल्कुल एक अकेले में रहना और शांत रहना पसंद कर रही थी और ऐसा ही 2 हफ्ते मैंने किया। सडनली आज जब मेरा 2 दिन पहले से राखी का त्योहार आया, वो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छे से मैंने गुरु महाराज जी से ही शुरुआत की थी राखी का त्योहार मनाने की और गुरु महाराज जी ने वो सारा दिन अस्मरणीय इतना खुशियों भरा दिया, सारे रिश्ते, सारी बहनें, भाई, बच्चे-कच्चे, भांजे-भांजी, भतीजे सब बहुत अच्छे से हम मिले, खाया-पिया सब कुछ बहुत अच्छा त्योहार निकला और गुरु महाराज जी की कहीं न कहीं ब्लेसिंग प्रेज़ेंस भी मुझे नज़र आई हर जगह। मेरे को उनके आशीर्वाद मिला। मुझे सबसे बड़ी बात 2 हफ्तों के बाद कहते हैं गुरु महाराज जी की इतनी तेज़ अपने घर में गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई और मेरा दिल महक गया। मुझे यकीन होगा मेरे गुरु बाबा मेरे को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं कहीं गए हैं, वो मेरे आस-पास ही हैं और इस एहसास ने मुझे इतना खुश कर दिया। मैं हमने त्योहार तैयार होकर इतने अच्छे से मनाया और घर में भी धीरे-धीरे सारी चीज़ें ठीक होती नज़र भी आ रही थी और विश्वास फिर से तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है
तो मुझे फिर और क्या चाहिए। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, चरणों में रखना हमेशा। और संगत जी उसके बाद आज 2 दिन बाद जब मेरा बर्थडे आया तो मुझे सुबह से ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स महसूस हो रही है, जैसा मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बने, वो फिर से भटकने से फिर सही राह पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वास्ते भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंकल की तरफ से भी वो भी केयरलेस हो गए थे, बट आज 2 दिन से वो भी अब बहुत केयरिंग नज़र आ रहे हैं पहले की तरह। और उन्होंने मुझे सरप्राइज़, मेरे बेटे ने, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ थी और जो बहुत उल्टी हरकतें कर रहा था, मेरे को एक पल पे ये भी शक हो रहा था कि पता नहीं किसी ने इसको कुछ कर दिया है या इसको किसी की हाय लग गई है, पता नहीं कैसे-कैसे ख़्याल आ रहे थे। मैं बहुत चिंता में मेरे 2 हफ़्ते गए हैं, लेकिन बार-बार मन में ये आ रहा था, गुरुजी कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे, गुरुजी आप मुझे इतना नींबू की तरह क्यों निचोड़े जा रहे हो? मेरा सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, मालिक साहब अचानक ये क्या होता जा रहा है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपका नाम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मेरा गुरुजी के भजनों को बंद कर देता, पेन ड्राइव छुपा देता, गुरुजी का फ़ोटोज़ और वो कहीं पर छुपा दिया, डाल दिया, पता नहीं क्या उल्टी हरकतें मेरे साथ कर रहा था। तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था कि गुरुजी मैंने तो ये परिवार आपकी वज़ह से पाया, और मैं शुक्र दिन-रात सुबह-शाम 24 घंटे मन से हमेशा इसीलिए करती हूँ कि हम सब एक हैं, हम नेक हैं, हम सही राह पे चल रहे हैं, हम आपको मान रहे हैं। ये सडनली 2 हफ्तों में क्या होता जा रहा है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ना आपके भजन के, ना आपके सिमरन के, ना आपके गुणगान, आपके सत्संग के। मैं वर्किंग हूँ, सारा दिन तो मेरा ऑफ़िस में निकल जाता है, जो मैं थोड़ा बहुत समय निकाल के करती हूँ, वो भी मेरे अपनों को क्यों चुभ रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैं तो मन ही मन कर फिर मुझे गुरुजी का एक पॉपअप मैसेज आया कि ऐसा नहीं है कि तू तेज़ चलाकर ही के भजन सुने मेरे या मेरा सिमरन करे, तू चाहे तो शांत मतलब बिना वॉल्यूम के भी चला के अगर मंत्र जाप रख देगी तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और ये बात मेरे मन को छू गई, और मैंने इन 2 हफ्तों में यही किया। जब भी मेरा दिल करता मैं फ़ोन में म्यूट करके गुरुजी के मंत्र जाप चलाकर रख देती, जिससे किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को बुरा ना लगे। जो ये चिड़चिड़ा रहे थे, जो ये वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि आवाज़ कम करो, यहाँ मत चलाओ, ये यहाँ मत रखो, ये मत करो, वो सब ऑब्जेक्शन अपने आप कटते गए। और संगत जी, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे गुरुजी ने सही राह दिखाई समय से, कि उन्होंने कहा कि ज़रूर कि इस तरह से भी आप अपने घर में उपचार कर सकते हैं। तो मैंने यही किया। एक शनिवार का भी गुरुजी ने किसी के थ्रू सत्संग में एक संगत ने शेयर किया था कि पता नहीं गुरुजी मुझसे ये क्यों बुलवा रहे हैं, शायद इससे किसी का भला हो ना हो। तो उसने वो जो उपाय मुझे बताया, वो मुझे इतना हार्ट टचिंग लगा, और एक पल ऐसा लगा गुरुजी ने उनसे मेरे लिए ही बुलवाया होगा। संगत जी, थैंक यू सो मच, आप जो भी थे, आपने मेरे को बहुत अच्छा क्या कहते हैं इतना अच्छा उपाय दिया, जिसकी वजह से मैंने वो उसी दिन अप्लाई किया और मेरे को बहुत फ़र्क लगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, और थैंक यू उस संगत को भी जिन्होंने जाने अनजाने में मेरा इतना बड़ा भला गुरु जी के द्वारा कर दिया। लव यू गुरु जी ऑलवेज़। मैं आपकी संगत थी हूँ और हमेशा रहूँगी, हर जन्म में रहूँगी। मुझे कभी मैं और एक ये विश्वास कि मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है, ये मैंने अडिग नहीं होने दिया। मैंने रो-रो के यही कहा, गुरुजी मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है, तो आप मुझे छोड़कर मत नहीं जा सकते। मैं छोड़ने वाली कौन होती हूँ, आप ही मुझे पकड़े रहना। और ये बात गुरुजी ने इन 2 हफ्तों में मुझे बिल्कुल सच करके दिखाई। गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। 2 हफ्तों के बाद गुरुजी ने मुझे फिर से चमत्कार दिखाया। आज का दिन मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस नाचीज़ का, गुरुजी की बच्ची का, नादान का बर्थडे है संगत जी, और गुरुजी ने आज सुबह से ही मेरा मूड इतना अच्छा कर रखा है। सबसे पहले विश मेरे उसी बेवकूफ़ बच्चे ने मुझे आकर करी, और पैर छू के विश भी करा। मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रात से ला के रखा हुआ था, वो भी मुझे दिया, और
हैरानी की बात, जो मैंने सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया गिफ्ट ला के दिया। और मैं हैरान, मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मेरे को प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं और मेरे पे जान देते हैं, और ये किसी के लिए गिफ्ट नहीं लाता, आज मेरे लिए लाया है। ये एहसास इतना अच्छा था। और गुरुजी, आपका गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, जो आपने एक किसी बेटे को माँ से दोबारा से मिला दिया और सब सॉर्ट आउट कर दिया, सब ठीक कर दिए गिले शिकवे, और वो फिर से पहले की तरह मेरा सारा कहा आज मानकर कॉलेज गया। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। ये गिफ्ट मैंने सोचा भी नहीं था। हम भौतिक वस्तुएं पदार्थ गुरुजी से मांगते हैं, वो सोचते हैं, लेकिन गुरुजी तो इतना बेहतर नहीं, बेहतरीन गिफ्ट देते हैं ना कि बस ज़िंदगी खिल उठती है। थैंक यू गुरुजी, बहुत प्यारे हो आप, हमारे हो गुरुजी, हम सबके बने रहना। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इस वाणी से नहीं रुकता आपका नाम जप, आपका सिमरन। मेरा दिल हमेशा, मेरी सांसें हमेशा आपके ही नाम से धड़कती रहती हैं गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच। और आज पूरे रास्ते जो 1.5-2 घंटे का मेरा रास्ता, सुबह ऑफिस के लिए निकलने से लेके ऑफिस पहुंचने तक, आपने अनंतम आंधी की तरह पीले, एक ही रंग की, पीले रंग की लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई, जैसे आंधी चल रही हो बटरफ्लाईज की, ऐसे पूरे रास्ते मुझे दर्शन कराए। मैंने आज एक ही दिन में 100-200 बटरफ्लाईज के दर्शन किए। मैं नहीं जानती वो सबको दिखाई दे रही थी या नहीं, लेकिन मुझे हर जगह, हर कदम पे, हर एक मिनट में ग्रुप की ग्रुप आकर, झुंड के झुंड में वो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी और आसमान में भी दिख रही थी। चारों तरफ जहाँ मैं फेस घुमाऊं वहीं पे मुझे झुंड के झुंड लाइट येलो कलर के बटरफ्लाई के रूप में आपने आज आंधी की तरह दर्शन दिए हैं, पानी जब बरसात की बूंदों की तरह दर्शन दिए हैं, इतनी सारी बटरफ्लाइयों के रूप में दर्शन दिया, और सिंगल एक ही येलो कलर में। ये सिर्फ आपका चमत्कार था, ये मेरा मन कहता है, दिल कहता है, आत्मा कहती है। आप मेरे आसपास ही हो गुरुजी। थैंक यू, ऐसे ही बने रहना। इस विश्वास के साथ ही जीना चाहती हूँ, इस विश्वास के साथ ही खत्म होना चाहूँगी गुरुजी। बाकी कुछ नहीं चाहिए जीवन में, आप मिल के मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा हाथ साथ कभी ना छोड़ना मालिक, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। आप मुझे बहुत प्यारे हो गुरुजी, इस दुनिया में सबसे प्यारे हो। आपका दिया हुआ परिवार को पूरे मन क्रम वचन से निभा रही हूँ, आपके वचनों पे चल रही हूँ, और क्या चाहिए मुझे। मेरे को आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपके सचखंड की खुशबू मिल रही है। बस मैं धन्य हूँ गुरुजी, आपने मेरा जीवन संवारा हुआ है, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे इस संतोष को अब ना डिगने देना गुरुजी, अब ना छीनना। मैं 2 हफ्ते मैंने कैसे काटे हैं, मैं रो रो के मैं जानती हूँ गुरुजी। मैं, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरा लुट पुट गया हो, लेकिन गुरु महाराज जी, आपके बिना तो मैं एक सांस, एक पल, एक कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी, कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना और मेरे पूजन को हमेशा स्वीकारते रहना। अपनी बेटी को ब्लेस नहीं करोगे बर्थडे पे, ब्लेस करो गुरुजी, ऐसे ही जैसे आपने सुबह दर्शन देकर करा। और हाँ, जितने भी लोग मुझे रास्ते में मिले, मेरे नोन टू अननोन, और कितना अच्छे से मेरा सारा दिन बीत गया। अब सारा दिन इतना बढ़िया से बीतने के बाद मैं शाम को शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी हूँ ऑफिस से जाने से पहले, और ये सब गुरुजी की मेहरबानी से हुआ है। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू हमेशा। और गुरुपा, ऐसे ही परिवार पे कृपा बनाए रखना। मुझे आप और मेरा परिवार बहुत प्यारा है गुरुजी। अब मैंने 2 हफ्ते से अपनी गुरु परिवार, संगत परिवार को भी त्यागा हुआ था, अब उनसे भी मिलूंगी। उन्हें, उनका फ़ोन आया था और मैंने कहा था कि मैंने 2-4 महीने के लिए सब चीज़ों से दूरी बना ली है। मैं बिल्कुल अकेले गुरुपा के साथ रहना चाहती हूँ, और किसी किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहती हूँ।
तो बस 2 हफ़्ते मेरे ऐसे ही बीते हैं कि मैं और मेरे गुरु का जो भी बात मन की जैसे भी करनी है, जो भी करना है, किसी से मैंने कोई बात नहीं कही, किसी से मैंने अपना दुखड़ा नहीं रोया, बस गुरु का ये सब क्या हो रहा है करके सिर्फ़ गुरुजी से ही अपना कनेक्शन बनाए रखा, उसको कम करा लेकिन नाम जप बिल्कुल नहीं छोड़ा। और गुरुजी ने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ये आज उन्होंने मुझे पूरे रास्ते पे हर तरह से महसूस कराया, ऐसे-ऐसे चमत्कार दिए, ऐसी-ऐसी शांति दी। मेरे हस्बैंड स्पेशली माला लेकर आए गुरुजी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था, मैंने तो बोला भी नहीं था और उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया, बेटे ने भी दिया। और बेटी तो मेरी है ही गुरु महाराज जी की दी हुई बहुत प्यारी लकी गर्ल। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे परिवार पे भी और सारी साज संगत जो सुन रही है उनके परिवार पे भी मेहर बनाए रखना। हम आपके बिना कुछ नहीं है गुरु महाराज जी, जब तक जिएंगे आपका शुक्राना करते ही हमारा जीवन बीते। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। सॉरी गुरुजी, छोटा मुँह बड़ी बात कोई कहती हो तो भूल चूक माफ़ कर देना। भूलनहार मैं भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हो। आप बख्श देना मालिक अगर कोई भूल चूक हुई हो तो। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप बहुत 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 प्यारे हो। मेरे हृदय में हमेशा आपका वास रहे, मेरे सर पे हमेशा आपका हाथ रहे। उतार चढ़ाव दुनिया में जितने भी आए गुरुपा, पर आप हमेशा मेरे परिवार के संगत परिवार के साथ रहे। थैंक यू सो मच इस जन्म में इतना प्यारा परिवार, इतनी प्यारी मम्मा देने के लिए। और पिता तो आप हो ही मेरे पिता परमेश्वर। वारी जावा बलिहारी जावा आप पे। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सभी सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस्ड थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे गुरु जी महाशिव हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।